Hello and welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about I.A. Richards. I.A. रिचार्ड्स की लाइफ के बारे में और इनके वर्क्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इनका फुल नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स, जो I.A. रिचार्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनका बर्थ 26 फरवरी 1893 को होता है। डेथ होती है इनकी 7 सितंबर 1979 को। ये एक इंग्लिश एजुकेटर, लिटरेरी क्रिटिक एंड रियोट्रिशियन है। रियोट्रिशियन क्या होती हैं? जो वर्ड्स को बहुत ही टेक्निकली और स्टाइल वे में यूज़ करते हैं ताकि जो बात है वो बहुत ही प्लेजेंट हो। वो इस टाइप के मतलब वर्ड्स को यूज़ करते थे। जो इनके जो वर्क्स हैं, हिज वर्क्स कंट्रीब्यूटेड टू द फाउंडेशन। इनके जो वर्क्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म के फाउंडेशन में। अब फॉर्मलिस्ट, जो एक फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है लिटरेरी थियोरी में, उसमें इन्होंने क्लोज रीडिंग की है पोइट्री की जाने की इन्होंने क्लोज रीडिंग की है न्यू क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूशन करने के लिए। Richard's intellectual contribution to the establishment of the literary methodology of the new criticism are present in the book। तो जो भी इन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन है लिटरेरी मैथोलॉजी को लेकर न्यू क्रिटिसिज्म को प्रेजेंट करने के लिए अपनी बुक, इनकी बुक का नेम है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, अ स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लैंग्वेज अपॉन थॉट्स एंड द साइंस ऑफ अ सिम्बोलिज्म। ये इनकी बुक का नेम है जो अंडरलाइन की हुई है, द मीनिंग ऑफ मीनिंग, अ स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ अ लैंग्वेज अपॉन थॉट एंड ऑफ द साइंस ऑफ सिम्बोलिज्म, जो 1923 में आई ये बुक बाई C.K. ऑर्गन एंड I.A. रिचार्ड्स। ये दोनों ने कोलाबोरेट करके ये बुक लिखी है, पब्लिश की है। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये भी वर्क है इनका, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जो 1924 में आया। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में, द फिलॉसफी ऑफ रियोटिक 1936 में। ये सभी वर्क्स I.A. रिचार्ड्स की हैं। सभी ये वर्क्स न्यू क्रिटिसिज्म पे बेस्ड हैं। तो एक नज़र में देख लेते हैं इनके पूरी बायोग्राफी। बॉर्न इनका फुल नेम है आइवर आर्मस्ट्रॉन्ग रिचार्ड्स। 26 फरवरी 1893 में बर्थ हुआ। सेंट बैच चेशाइन इंग्लैंड में हुआ। डेथ उनकी हुई है 7 सितंबर 1979 को 86 की एज में। कैम्ब्रिज इंग्लैंड में इनका डेथ हुआ। ये एजुकेटर थे, नेशनैलिटी इनको इंग्लिश मिली हुई थी। एल्मा मीटर इन्होंने मैकडलनी कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने एजुकेशन ली है। ये 20th सेंचुरी पीरियड में इन्होंने काम किया है। इनके वाइफ का नाम था डॉरथी पिले रिचार्ड्स। तो एक होता है फीडबैक होती है, एक होता है फॉरवर्ड। तो फीड फॉरवर्ड ये एक टेक्निक है जो क्वाइंट की है I.A. रिचार्ड्स ने। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको क्वेश्चन भी आ सकता है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में। रिचार्ड्स कॉइंड द टर्म फीड फॉरवर्ड इन 1959 में उन्होंने ये फीड फॉरवर्ड जो टर्म है इसको कॉइन किया था एट द 8th मैकी कॉन्फ्रेंस ऑन अ साइबरनेटिक्स। तो 8th यानी कि 8th मैकी कॉन्फ्रेंस को इन्होंने, जो 8th मैकी कॉन्फ्रेंस थी साइबरनेटिक्स की, तब इन्होंने ये टर्म दी थी। रिचार्ड्स के अकॉर्डिंग जो फीड फॉरवर्ड्स होता है वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ एंटीसिपेटिंग है जो इफ़ेक्ट करता है वर्ड्स पे, उन वर्ड्स पे इफ़ेक्ट डालता है जो बाय एक्टिंग एज वन ऑन क्रिटिक, जो उनके क्रिटिक होते हैं उनके वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, एक्ट होता है जो कोई भी राइटर होता है उनके वर्क्स पे। इट इज़ थॉट टू वर्क इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फीडबैक। ये फीडबैक से उल्टा माना जाता है, अपोजिट वर्ड है ये। तो इट वर्क्स एसेंशियली टुवर्ड द सेम गोल। चाहे इन दोनों का जो फीड फॉरवर्ड और फीड बैक दोनों का जो मेन गोल है वो सेम है,
टू क्लेरिफाई अनक्लियर कॉन्सेप्ट क्या है, जो अनक्लियर कॉन्सेप्ट है उनको क्लियर करना, ये इनका दोनों का एम है, फीड फॉरवर्ड एंड फीडबैक का। तो एग्जिस्टिंग इन ऑल फॉर्म्स ऑफ अ कम्युनिकेशन, फीड फॉरवर्ड एक्ट्स एज अ प्रोटेस्ट दैट एनी राइटर कैन यूज टू एंटिसिपेट द इम्पैक्ट ऑफ देयर वर्ड्स ऑन देयर ऑडियंस। तो ये इस कम्युनिकेशन फॉर्म में वो बोलते हैं, देख सकते हैं फीड फॉरवर्ड को हम देख सकते हैं, वी एक्ट्स एज अ प्रोटेस्ट, वो बोलती हैं वो हमें बताती हैं ये जो फीड फॉरवर्ड है वो एक प्रोटेस्ट के तौर पे भी एक्ट करता है। जो राइटर वर्ड्स यूज़ कर रहा है, उन वर्ड्स का उनकी ऑडियंस पे, उनके रीडर पे क्या असर हो रहा है, ये फीड फॉरवर्ड है। अकॉर्डिंग टू रिचार्ड्स, फीड फॉरवर्ड अलाउ द राइटर टू देन engage with their text to make necessary change to create a better effect। तो फीड फॉरवर्ड ही एक ऐसा टर्म है, ऐसा एक माध्यम है जिससे जो राइटर है वो अपने वर्क को और ज़्यादा चेंजेस करके, लोगों की राय लेकर, क्रिटिक मानकर और ज़्यादा उनका वर्क है, जो उनको कमियां हैं उनको सुधार के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टफुल अपना वो वर्क बना सकता है। He believes that the communicators who do not use feed forward will seem dogmatic। वो बोलती हैं जो फीड फॉरवर्ड नहीं होता तो वो एक डॉगमेटिक कम्युनिकेशन होती है। रिचार्ड्स wrote more in depth about the idea and importance of a feed forward in the communication in his book speculative instruments। इनकी जो एक बुक है स्पेकुलेटिव इंस्ट्रूमेंट, ये इसमें जो फीड फॉरवर्ड के साथ कम्युनिकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हैं। हैज़ क्लेम दैट अ फीड फॉरवर्ड वाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्न कॉन्सेप्ट। अगर आप लर्निंग करना चाहते हो, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है एक राइटर के लिए। वर्क्स हैं आई ए रिचार्ड्स के, वो देख लेते हैं, जैसे द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, साइंस एंड पोइट्री, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन, the philosophy of rhetoric, so much nearer, essays toward a whole English। इनकी बुक्स हैं कुछ, वो भी देख लेते हैं। इनकी आई ए रिचार्ड्स की प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924, द फिलॉसफी ऑफ रियोट्रिक 1936, पोइट्रीज एंड साइंसेज 1926, Coleridge on Imagination 1960, Mencius on the Mind 1932, Practical Criticism 5th 4 1929, Complementarate 1972, Interpretation in Technique 1939, How to Write a Page 1959, Richards on a Rhetoric, Speculative Instruments 1955, English Through Pictures 1955। This is all about I. A. Richardson. So, thanks for watching. God bless you all.